हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर 1 है हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इस जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत सारी चीजें हमारे प्रीवियस सब्जेक्ट से मैचिंग की होंगी, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही इसको तैयार करेंगे। इन्वेस्टमेंट एंड स्पेक्यूलेशन दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले तो मीनिंग। इन्वेस्टमेंट क्या है? एक सिक्योर मूड है, ठीक है। और जो स्पेक्यूलेशन है वो थोड़ा रिस्की ज्यादा है, ठीक है। स्पेक्यूलेशन समझते हो ना? सट्टेबाजी जिसको बोलते लाइक शेयर्स। हैं। सट्टेबाजी लगाना उसको बोलते हैं, ठीक है। देन टाइम होरिजोन क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडेड कर जाती है पीरियड, ठीक है, मोर एंड मोर, जितना आप चाहो, ठीक है। लाइक इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। लेकिन स्पेकुलेशन जो होती है वो अप टू 1 ईयर होती है, सिर्फ लेस देन 1 ईयर ही होती है ऑलमोस्ट। देन रिस्क। रिस्क क्या होता है? स्पेकुलेशन में रिस्क सबसे ज्यादा होता है, हाई रिस्क होता है, जबकि इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम होता है। लीवरेज यानी कि कुछ गैप, जो लूप होल्स आ जाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्टर जो है उस फंड को इन्वेस्टिंग में ही यूज करता है सिर्फ, ठीक है। कहीं और यूज नहीं कर सकता, इनकी लीकेज लीकेज नहीं होती है। लेकिन स्पेकुलेशन में हम जो फंड्स हैं उसको अट्रैक्टिव फंड्स के लिए अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। देन एटीट्यूड। इन्वेस्टमेंट एंड जनरली फॉलो और कॉजेस। इन्वेस्टर्स जो है वो कॉजेस फॉलो करके चलता है, यानी कि प्रिवेंशंस लेके चलता है, जबकि स्पेकुलेशंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें केयरलेस एटीट्यूड होता है। डिसीजन क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट जो है सारी रिसर्च करके, ठीक है, सारे फंडामेंटल्स को समझ के देन इन्वेस्ट करता है। लेकिन स्पेकुलेशन में हम टेक्निकल बेसिस पे, चार्ट्स के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। रिटर्न एक्सपेक्टेड। इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न होता है, प्रॉफिट होता है, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है उतना ही मिलता है बस, ठीक है। लेकिन स्पेकुलेशंस में हमें रिटर्न जो है वो बहुत हाई भी मिल जाता है। देन गैम्बलिंग। हम स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग को मिक्स नहीं करेंगे, दीज आर द टर्म ऑफन यूज टुगेदर। दोनों को यूज एक साथ ही किया जाता है, गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन बोथ आर सेम। गैम्बलिंग रेफर्स टू, अभी वो डिफरेंस बता रहे हैं, गैम्बलिंग रेफर्स टू money in an event that has an uncertain outcome in hopes of winning more money. When speculation involves taking a calculation risk in an uncertain outcome, it is a purely a game of chance with the odd, not necessary with the gambler. गैम्बलर क्या है? गैम्बलर तो पूरी तरह से आउट ऑफ द सोर्स है, यानी कि तुक्का लगाना है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन स्पेकुलेशंस क्या है? इसमें हम रिस्क को मेजर्स करके फिर लगाते हैं। इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग के बीच में डिफरेंस आ गया। इन्वेस्टमेंट इस रिसर्च पे बेस है और ये सिर्फ लक पे बेस है, ठीक है। गैम्बलिंग किस पे बेस है? लक पे। इन्वेस्टमेंट में ऑनरशिप होती है, गैम्बलिंग में किसी भी एसेट पे कोई भी ऑनरशिप नहीं है, किसी की भी। ये लॉन्ग टर्म होती है, गैम्बलिंग शॉर्ट टर्म होती है। इन्वेस्टमेंट में लेस रिस्क होता है, गैम्बलिंग में ज्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट प्लान की जाती है प्रॉपरली, लेकिन गैम्बलिंग नहीं की जाती। इन्वेस्टमेंट कोई एडिक्शन नहीं है, लेकिन गैम्बलिंग क्या है? एक तरह का एडिक्शन है, आदत लग जाना। देन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? रिटर्न लेना, गुड रिटर्न आना चाहिए, ठीक है। रिस्क कम से कम होना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए हमारे एसेट्स की। हम जो एसेट लगा रहे हैं, हमें जब चाहिए हमें वो उसकी लिक्विडिटी मिल जाए, ऑन द स्पॉट हमें उसको रिवर्स टू कैश हो जाए। सेफ्टी। सेफ्टी होनी चाहिए हमारी इन्वेस्टमेंट की, हमें पता होना चाहिए जहां पैसे लगाए हैं वहां से रिटर्न आएगा ही आएगा। टैक्स सेविंग, हम अपने टैक्स बचाने के लिए भी करते हैं। देन ये प्रोसेस क्या है? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स,
एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। यानी कि सबसे पहले हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स डन करने की, क्या किस लिए कर रहे हैं हम, हमारी नीड क्या है, क्यों हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल वे से। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पूरा प्रिडिक्ट करके, फ्यूचर को, परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करके हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। देन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, फिर हम पोर्टफोलियो बनाएंगे, यानी कि एक जगह पर पैसा ना लगाकर अलग अलग जगह पर पैसा लगाएंगे। फिर अपने पोर्टफोलियो को रिवीजन करेंगे, चेक करेंगे, एक्टिव रिवीजन, पैसिव रिवीजन दोनों तरह से करेंगे। एक शार्पर इंडेक्स होता है, उस थ्रू उसके हम करेंगे, टेनर इंडेक्स के थ्रू, जैनसन इंडेक्स के थ्रू। इन्वेस्टमेंट के अल्टरनेटिव्स चेक किए जाएंगे कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के अल्टरनेटिव्स हैं, कि अगर ये ना करें तो ये कर लेंगे, ये ना करें तो ये कर लें, वो कौन कौन से हैं। देन इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव इवेल्युएशन, जो भी इन्वेस्टमेंट के अल्टरनेटिव्स हैं उसको इवेल्युएट करेंगे, उसको चेक करेंगे कि ये सही रहेगा या नहीं। लाइक इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रिटर्न आता है। प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, प्रेफरेंस शेयर्स भी आपने पढ़ा हुआ है क्या होते हैं। डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं विद अ कॉमन सील। ठीक है। बॉन्ड्स गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाती हैं। डिपॉजिट्स जो हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। ये सारी इन्वेस्टमेंट है कि कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सारे अल्टरनेटिव्स हैं कि इक्विटी में कर दो, या शेयर प्रेफरेंस में कर दो, डिबेंचर्स में कर दो, बॉन्ड्स में कर दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर दो, डिपॉजिट्स करवा दो अपने अपने बैंक में, फिक्स डिपॉजिट हो गया, सेविंग बैंक स्कीम्स में, नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स, ये भी गवर्नमेंट द्वारा है। लाइफ इंश्योरेंस, हम इंश्योरेंस ले लेते हैं। एडवांटेज क्या होता है इसका, प्रोटेक्शन देती है हमें, मनी पेमेंट इजी हो जाती है, लिक्विडेट है, टैक्स रिवील है इंश्योरेंस। ठीक है। देन म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दो, नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर दो, रियल इस्टेट, जो ये बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दो, प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, हैज फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हो, कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो यानी कि गोल्ड, उसमें कलेक्टिबल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जो रेयर चीजें मिलती हैं। स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। देन कॉमन इन्वेस्टर मिस्टेक, जो इन्वेस्टर करता है कॉमन मिस्टेक, वो क्या है। सबको बोला है नो बॉडी परफेक्ट। ठीक है, हर बार कोई ना कोई जीतता है, कोई ना कोई हारता है। सबसे पहली मिस्टेक, नो प्लान, कोई प्लान नहीं होता इन्वेस्टर का, जस्ट गो विद द फ्लो। ये बड़ी मिस्टेक है, उसको प्लान करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो भी गोल्स हैं और जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिसाइडेड होने चाहिए। लाइक मैंने फ्यूचर में अपने बच्चे को पढ़ाना है तो मुझे इतने लाख रुपए चाहिए, तो दैट इज द गोल, और उसके लिए अब के टाइम पे मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो गोल और ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के। देन रिस्क, एक पोर्टफोलियो, एक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने से मुझे कितना रिस्क होने वाला है। देन एसेट एलोकेशन, अपने एसेट को किस तरह मैं एलोकेट करूं कि मुझे कम से कम रिस्क हो। डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग जगह पे लगाना। कॉन्स्टेंटली वॉचिंग द मार्केट, कॉन्स्टेंटली हमें वॉच करनी है मार्केट। टू शॉर्ट अ टाइम होरिजोन, टू शॉर्ट अ होरिजोन, अपना जो पीरियड है वो कम रखना, उससे भी आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है। जितना ज्यादा पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको पेमेंट मिलेगी। टू मच अटेंशन गिवन टू,
फाइनेंशियल मीडिया को अटेंशन सबसे ज्यादा दो। नॉट रीबैलेंसिंग, रीबैलेंस बार बार से बैलेंस मत करते रहो एसेट्स को, बार बार से यहां से उठा के वहां मत लगाते रहो। ओवर कॉन्फिडेंट भी मत हो, ठीक है। चेजिंग मत करो परफॉर्मेंस को, यानी कि बार बार उसको चेज मत करते रहो कि मैंने ये छोड़ दिया, शायद ये रह गया, ये ना रह गया, ये ना रह जाए, ऐसे चेज मत करते रहो। हाँ जी, चैप्टर 1 हो गया क्लियर, डन। यस मैम। चैप्टर 2, मीनिंग एंड टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पे परचेज एंड सेल्स होती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, वो फाइनेंशियल मार्केट है। लाइक बॉन्ड, सिक्योरिटी, स्टॉक, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी, क्रिप्टो करेंसी, ये सब, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करती है? ये मार्केट प्लेस है, परचेज एंड सेल्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। मार्केट से आपने परचेज सेल किया, क्या किया? फाइनेंशियल प्रोडक्ट। फंक्शन क्या है? लिक्विडिटी होती है इसमें पूरी। कॉस्ट डिटरमाइन, जितनी भी कॉस्ट लग रही है वो आपको बता देते हैं। एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म दिया होता है आपको। मोबिलाइजेशन भी कर सकते हो आप, अपनी सेविंग्स को आप अपने फोन्स पे चेक कर सकते हो। फोन के थ्रू परचेज एंड सेल करते हो। टाइम फैक्टर इंक्लूडेड होता है, जितने टाइम के लिए आप चाहते हो उतने टाइम के लिए ही कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मेन पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं इसमें? स्टॉक मार्केट, मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट यानी कि जहाँ पे स्टॉक की एक्सचेंज की जाते हैं, जहाँ पे स्टॉक में डील किया जाता है। बॉन्ड यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करते हैं। मनी मार्केट जो कि इजीली ट्रांसफरेबल होती है मनी में, ठीक है। शॉर्ट टर्म्स के होते हैं, लो रिटर्न होता है जिसमें, जैसे एफडी, एफडी नहीं, जैसे आप बैंक्स में डिपॉजिट्स करवाते हो वो। डेरिवेटिव मार्केट्स जहाँ पे टू टू पार्टीज जो है अग्री हो जाती हैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे, एक एसेट्स पे, ठीक है, बाय और सेल करने के लिए। फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, जहाँ पे अपनी करेंसी चेंज करवाते हो। कॉमोडिटी मार्केट यानी कि गोल्ड सिल्वर, उसमें जब आप डील करते हो। देन इस फंक्शंस के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ो जरा। हाँ जी, इसके एडवांटेज जी एडवांटेज देख लो। ये ओपन एंड रेगुलेट होती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल करती है, मनी पे इफेक्ट डालती है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज दे देती है। डिसएडवांटेज क्या है? रिस्क जो है अनसर्टेन है। पर्टिकुलर प्लेस प्रोवाइड कर देती है। मनी एंड कैपिटल मार्केट, दो तरह की मार्केट है फाइनेंशियल मार्केटिंग में, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में क्या है? शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं जिसकी मेच्योरिटी पीरियड ओवर द नाइट और 1 ईयर होती है। और जो कैपिटल मार्केट होती है उसमें लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। मनी मार्केट के टाइप क्या है? कॉल मनी, शॉर्ट टर्म लोन होता है ये, 1 डे का कॉल करके हम उनसे पैसे मंगवा लेते हैं। ट्रेजरी बिल, ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, ये भी गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है जब गवर्नमेंट को पेमेंट चाहिए होती है, ठीक है। गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। बस ये डिस्काउंट रेट पे किए जाते हैं, यानी कि 100 का होता है तो 90 पे दिए जाते हैं, ठीक है। और जब वापस लेते हैं तो वो 100 पे ही ले लेते हैं। इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता इनको, बस ये डिस्काउंट पे मिलते हैं।
देन रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि रेपो। रेपो क्या है? रीपरचेज एग्रीमेंट, अपने ही एसेट को दोबारा परचेज एंड सेल कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड कर रहे हो आप, लेकिन वो लिक्विडेट फंड में, लेकिन कम टाइम के लिए। इंटरेस्ट रेट स्वैप एग्रीमेंट है एक तरह का टू पार्टीज के बीच में, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन इंटरेस्ट को फ्लोट करते हैं। कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए करना वही है, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो तरह की मार्केट्स आती हैं। प्राइमरी जिसमें फ्रेश इश्यूज होते हैं, और सेकेंडरी जिसमें सेकेंडरी टर्म के इश्यूज होते हैं, लाइक जो परचेज सेल हो चुका है, सेकेंड टाइम परचेज एंड सेल हो रहा है, वो सेकेंडरी में आएगा। रोल ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है? मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग, सेविंग को आपका मोबिलाइज करता है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल बनवाने में हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट वेन्यू क्रिएट करता है। इकोनॉमी की स्पीड अप करता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड करता है। कॉन्टिन्यू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स होती है, फंड्स हमें कॉन्टिन्यू अवेलेबल होते हैं। देन डिफरेंस है, डिफरेंस पढ़ो। हाँ जी, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस। डेफिनेशन क्या है? ये शॉर्ट टर्म के लिए है, और जबकि कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। नेचर क्या है इसका? ये कैजुअल है, और ये थोड़ा फॉर्मल है, इनके ऑफिशियल है। इंस्ट्रूमेंट, इसके इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, इसके बॉन्ड, सिक्योरिटी, डिबेंचर्स। टाइप क्या है? कमर्शियल बैंक, नॉन कमर्शियल बैंक, ठीक है। इन्वेस्टर्स कौन कौन से होते हैं इसमें? कौन कौन डील करता है? कमर्शियल बैंक करता है, नॉन कमर्शियल सेंट्रल बैंक, और इसमें कौन करता है? ब्रोकर, इंश्योरेंस कंपनी। लिक्विडिटी, इसमें हाई लिक्विडिटी होती है, इसमें माइनर होती है। इसमें लो रिस्क होता है, इसमें हाई रिस्क होता है। इसमें टाइम मेच्योरिटी इन अ ईयर, एक साल के अंदर मेच्योरिटी हो जाती है, इसमें मेच्योरिटी टाइम हाई होता है। देन फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव मार्केट, फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहां पे आपकी करेंसी बाय एंड सेल की जाती है फॉरेन में, यानी कि फॉरेन के साथ आपकी करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है। देन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मार्केट्स क्या है? बॉन्ड, सिक्योरिटी, स्टॉक। इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज ड्राइव्ड फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, ठीक है, जो आपके पास एसेट्स हैं उससे जो वैल्यू ड्राइव हो रही है, दैट इज डेरिवेटिव मार्केट्स में उसको यूज किया जाता है। फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन स्वैप, ये भी हमने पीछे पढ़ा। फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन स्वैप। वाई डेरिवेटिव्स, हमें डेरिवेटिव्स क्यों करना है? रिस्क को मैनेज करने के लिए, ठीक है। मार्केट की एफिशिएंसी, मार्केट एफिशिएंट होती है, मार्केट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। प्राइस डिस्कवरी, प्राइस को, नया प्राइस जो है वो डिस्कवर करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। चैप्टर 2। हाँ जी, चैप्टर 2 क्लियर है। देन हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इक्विटी मार्केट, यानी कि सारा इक्विटी से रिलेटेड जो है वो सब कंसेप्ट पढ़ेंगे हम। ये डेरिवेटिव्स, ये मार्केट से सब एक एक करके आएंगी आगे, वो सब एक एक करके हम पढ़ेंगे। ओके।